सो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फेस, व्हाट इज फेस, फेस डिफरेंस एंड फेजर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, फेस क्या है, फेस डिफरेंस क्या है और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो सपोज कोई एक दो वेवफॉर्म लेते हैं, कंपेयर करते हैं उनको। सपोज एक वेवफॉर्म हमारी ये है, ठीक है, और दूसरी हमारी ये वेवफॉर्म, इसको आप वी ए बोल सकते हैं और ये इसको वी बी बोल सकते हैं। कोई दूसरी वेवफॉर्म कुछ इस तरह से है। वी ए वी बी, ठीक है। तो ये वेवफॉर्म क्या शो कर रहा है, ये आपका वेवफॉर्म जो रिप्रेजेंटेशन है क्या शो कर रहा है, वी ए लीड्स वी बी, वी ए लीड्स वी बी और वी बी लैग वी ए। ठीक है, इसमें देखते हैं इसमें क्या है। अब इसको अगर आप और ठीक से रिप्रेजेंट करें तो ये कुछ इस तरह से है। इसमें क्या है, वी बी लीड्स वी ए और वी बी वी ए लैग वी बी। ठीक है, मीन्स इसमें जब आप आगे चल रहे हैं तो सबसे पहले आपको वी ए मिल रहा है, उसके बाद वी बी मिल रहा है। ठीक है, मीन्स वी बी जो है आपको वी ए को लैग कर रहा है और वी ए जो है वी बी को लीड कर रहा है, मीन्स पहले आ जा रहा है। इसमें वी बी पहले आ जा रहा है तो वी बी जो है वी ए को लीड कर रहा है। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। इक्वेशन, सपोज इक्वेशन में लिखना तो ये आपका हो गया वी ए इक्वल टू वी एम साइन थीटा। ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे वी बी इक्वल टू वी एम साइन थीटा माइनस, सपोज ये एंगल है हमारा अल्फा, अल्फा से ये लैग कर रहा है। ठीक है, थीटा हमारा रेफरेंस है, अल्फा से ये लैग कर रहा है। और दूसरी तरीके से अगर आप इसको ये लिखते हैं वी बी इक्वल टू वी एम साइन थीटा, तो अब आपको अगर आप वी बी को रेफरेंस ले रहे हैं, मैंने यहाँ वी ए को रेफरेंस लिया तो वी बी लैग कर रहा है। ठीक है, तो माइनस अल्फा, अल्फा से लैग कर रहा है तो माइनस अल्फा हो गया। अब मैंने वी बी को रेफरेंस लिया है। ठीक है, तो वी ए जो है, वी ए कैसे लिखेंगे, वी ए इक्वल टू वी एम साइन थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, कि यहाँ पे वी ए जो है लैग कर रहा है। एक को रेफरेंस लेंगे तो ऐसे लिखेंगे, इसको रेफरेंस लेंगे तो ऐसे लिखेंगे। ठीक है, सेम इसमें भी अगर मान लीजिए इसमें हमको लिखना हो तो वी ए कैसे लिखेंगे, वी ए सपोज मैंने वी ए को रेफरेंस लिया तो वी ए क्या हो जाएगा, वी एम साइन थीटा, या थीटा है आपका, ये थीटा है। ठीक है, और वी बी कैसे लिखेंगे आप, वी बी लीड कर रहा है तो वी एम साइन थीटा प्लस किस एंगल से लीड कर रहा है, सपोज अल्फा एंगल से लीड कर रहा है तो थीटा प्लस अल्फा। ठीक है, अगर मैंने वी बी को रेफरेंस ले लिया, वी बी रेफरेंस ले लिया तो क्या लिखेंगे हम, वी एम साइन थीटा। ठीक है, अब वी ए क्या होगा, वी ए कैसे लिखेंगे आप, वी एम, वी ए क्या कर रहा है, वी ए लैग कर रहा है साइन थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, ये हो गया वेवफॉर्म को देख के इक्वेशन कैसे लिखते हैं उसका तरीका। ठीक है, अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, फेजर में इसको रिप्रेजेंट कर, सपोज मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करना है तब देखिए अगर मैंने वी ए को रेफरेंस लिया है, ठीक है, वी ए को रेफरेंस लिया है, ठीक है, तो वी भी लैग कर रहा है तो लैग कर रहा है तो देखिए मैंने यहाँ पर
वी ए को रेफरेंस लिया, वी बी लैग कर रहा है माइनस, तो माइनस आप कैसे माइनस क्लॉकवाइज रीड करते हैं, ठीक है, ये माइनस अल्फा, तो ये हो गया आपका वी बी, ठीक है। ये ध्यान देना कि आप किसको रेफरेंस ले रहे हैं, ठीक है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सपोज मैंने इसमें वी बी को रेफरेंस ले लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे वी बी को रेफरेंस ले लिया, फिर मैंने ड्रॉ कर दिया वी बी, ठीक है। अब वी ए जो है वी बी को लीड कर रहा है, वी ए वी बी को लीड कर रहा है, तो अब ये क्या हो जाएगा वी ए अल्फा से। अब देखिए इन दोनों में चेंज नहीं है, अगर इसको रिफ्रेश ले रहे हैं तो ये पीछे जा रहा है, अगर इसको रिफ्रेश ले रहे हैं तो ये आगे जा रहा है, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा घुमा देंगे तो शेप इसी तरह, शेप नहीं चेंज होगा, बस आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका बदल जाएगा, ठीक है। तो सेम यहाँ पर देखिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, ये दोनों ही सेम है, बस इसको मैंने ये वाली लाइन, ये समझ लीजिए ये वाली लाइन हमने थोड़ा शिफ्ट कर दी है इस तरह से, ये वाली लाइन आके इधर, ये जो जहाँ से वी बी स्टार्ट हो रहा है ये अल्फ़ा से पहले स्टार्ट हो जा रहा है, इसमें अल्फ़ा में बाद स्टार्ट हो रहा है, इसमें अल्फ़ा से पहले स्टार्ट हो जा रहा है। तो अगर इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, अगर इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो मैंने क्या किया, वी ए को रेफरेंस लिया, वी बी हमारा, वी ए को रेफरेंस लिया हमारा, वी बी अल्फ़ा से लीड कर जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने वी बी को रेफरेंस लिया तो वी ए हमारा अल्फ़ा से लैग कर जा रहा है, ठीक है। तो सब रिप्रेजेंट करने का तरीका सेम है, ठीक है। अब देखिए अब हमको लीड लैग हो गया, सपोज हमको कोई वेवफॉर्म दे रखी है इस तरह से, ये है दूसरी, ये है, ये हमारा वी ए है और ये वी बी है, ठीक है। तो अब ये क्या है, लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है, ये सेम फेस में है, सेम फेस विथ डिफरेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है, सेम फेस विथ डिफरेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है। सपोज आपके पास इस तरह से दे रखी है वेवफॉर्म, ठीक है, दूसरी वेवफॉर्म हमारी मान लेते ये है डैट डैश में, ये वी ए और ये वी बी, तो ये क्या है 180 डिग्री इन फेस, 180 डिग्री इन फेस और अपोजिशन इन फेस, या फेस अपोजिशन, फेस अपोजिशन, ओके, 180 डिग्री इन फेस और फेस अपोजिशन, बात एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट मान लेते हैं कि अगर आपको अब कोई इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे आप समझेंगे क्या है। सपोज कोई इक्वेशन दे रखा है आपको, एक एग्जांपल टाइप का है, ठीक है, v1 इक्वल टू 10 साइन, कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं, 200 पाई टी प्लस पाई बाई 3, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन ले लेते हैं v2 इक्वल टू कोई भी मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, अभी क्योंकि यहाँ पे हमको सिर्फ फेस से मतलब है, मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं है, ठीक है, 200 पाई टी माइनस पाई बाई 2, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमको फेस में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, फेस में रिप्रेजेंट करना है, वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है, जिसको आप बोलते हैं वेक्टर में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, कोई एक, अब देखिए पहले में क्या था कि बी ए था हमारा वी एम साइन थीटा, तो वी बी को मैं लिख दे रहा था वी एम साइन थीटा प्लस या माइनस अल्फा लिख दे रहा था, ठीक है। अब इसमें क्या है, दोनों एक में प्लस थीटा एक में मीन्स, ये इस तरह से भी फॉर्म हो गई कि आपकी बी ए दे रखा है आपका वी एम साइन थीटा प्लस अल्फा और वी बी इक्वल टू वी एम साइन थीटा माइनस अल्फा, इस तरह की इक्वेशन हो गई, ठीक है। थीटा इक्वल टू क्या है, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी इक्वल टू जो भी ये वैल्यू दे रखा है उससे अभी हमको मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हम एक नया रेफरेंस लाइन लेंगे, रेफरेंस, ठीक है, जो कि 0 एंगल है। तो अब जो V1 है, V1 क्या प्लस पाई बाई 3 है,
तो ये V1 कुछ भी मैग्नीट्यूड का होगा ये हमारा है प्लस पाई बाई 3, ठीक है। V2 क्या है माइनस पाई बाई 2, तो V2 हमारा ये माइनस पाई बाई 2 का V2 है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो टोटल फेज डिफरेंस कितना हो गया हमारा, टोटल फेज डिफरेंस हो गया पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 2, ये हमारा टोटल फेज डिफरेंस हो गया, जिसको आप ये भी लिख सकते हैं 5 पाई बाई 6, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टोटल फेज डिफरेंस, ओके। तो अब इस इक्वेशन को आप फिर से इस तरह से लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिख सकते हैं, फिर से सब कुछ सेम आएगा, इसको फिर से कैसे लिख सकते हैं, देखिए V1 इक्वल टू 10, V1 इक्वल टू 10 साइन 200 पाई टी, और V2 को आप लिख सकते हैं 15 साइन 200 पाई टी प्लस 5 पाई बाई माइनस 5 पाई बाई 6, ठीक है। देखिए मैंने अब क्या किया, इस V1 को रेफरेंस ले लिया और V2 को कितना फेज डिफरेंस है हमारा 5 पाई बाई 6, ठीक है। V1 को रेफरेंस लेके V2 दोनों सेम है, दोनों। अब आप इसको रेफरेंस इसको रेफरेंस लेकर भी लिख सकते हैं। दोबारा कैसे लिख सकते हैं, दोबारा देखिए कैसे लिख सकते हैं। अब मैं तो V2 को रेफरेंस लूँगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, रेफरेंस आपका V1 है, जो मेन इक्वेशन थे उसमें रेफरेंस कुछ भी नहीं था, ठीक है। हमने नया रेफरेंस ले लिया, ठीक है, क्योंकि रेफरेंस कहाँ पे होगा, जहाँ आपका अल्फा इक्वल टू 0, इसमें अल्फा पाई बाई 3 है, इसमें अल्फा पाई बाई 2 है, अब इसमें अल्फा इक्वल टू 0 है, तो ये रेफरेंस है, ठीक है। अब देखिए अब मैं क्या करूँगा, V2 को रेफरेंस लूँगा, V2 को रेफरेंस लेता हूँ, ठीक है। अब कैसे लिखूँगा इसको, V2 इक्वल टू 15 साइन 200 पाई टी, ठीक है। और V1 क्या होगा अब हमारा 10 साइन 200 पाई। अब देखिए ये इधर जा रहा है प्लस में, ठीक है, प्लस में है ये, V2 को रेफरेंस ले तो प्लस V1, तो V1 प्लस 5 पाई बाई 6, तीनों इक्वेशन, एक ये इक्वेशन, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, तीनों ही इक्वेशन सेम है, ठीक है। अब क्या करते हैं, ठीक है, अब आगे करते हैं। अब देखिए इस फेजर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मीन्स इक्वेशन में कैसे लिखोगे आप, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने का दो तरीका है, एक तो हम रिप्रेजेंट करते हैं पोलर फॉर्म में, फेजर रिप्रेजेंटेशन, एक तो पोलर फॉर्म और दूसरा आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म, ठीक है। एक पोलर फॉर्म है, दूसरा आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म है, ठीक है। तो ये पोलर फॉर्म रेक्टेंगुलर फॉर्म है क्या, सपोज ये आपका कोई वेक्टर आर है, ठीक है, और उसका किसी रेफरेंस से एंगल थीटा मान लेते हैं, फाई मान लेते हैं, ठीक है, थीटा है, ठीक है, फाई है, ठीक है। तो ये कोई आपका वेक्टर है जो एक एंगल फाई पर है, ठीक है। तो ये पोलर फॉर्म, जिसको इसको आप बोलते हैं पोलर फॉर्म, इसको आप रिप्रेजेंट करते हैं आर एट एन एंगल फाई, ठीक है। रेक्टेंगुलर क्या है, एक्स एंड वाई के फॉर्म में, एक्स प्लस जे वाई, इस तरह से। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये वेक्टर होगा जो किसी ना किसी एक्सिस में इस होगा ही, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को फॉलो करेगा, ठीक है। तो इस वेक्टर का आर का प्रोजेक्शन जो होगा इस पर होगा, वो क्या होगा आपका, एक्स इक्वल टू क्या होगा आपका, सपोज ये आर, आर क्या है आपका कॉस फाइव, ठीक है, और ये क्या होगा आर साइन फाइव, ये इस तरफ इसकी वैल्यू क्या होगी आर साइन फाइव, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पोलर फॉर्म और ये हमारा हो गया रेक्टेंगुलर फॉर्म, ठीक है। तो जिसमें एक्स और वाई की वैल्यू हमारी क्या है आर कॉस फाइव और दूसरा वाई क्या है हमारा आर साइन फाइव, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखते हैं कन्वर्जन।
कन्वर्जन फ्रॉम पोलर टू रेक्टेंगुलर। ठीक है, तो x पोलर टू रेक्टेंगुलर मीन्स r एंगल फाई को आप कन्वर्ट करेंगे x प्लस जे वाई के फॉर्म में। ठीक है, इसमें कन्वर्ट करेंगे तो पहले मैंने बोल दिया था, इसे ऊपर लिखा हुआ x इक्वल टू आप लिख सकते हैं r cos फाई और y इक्वल टू आप लिख सकते हैं r sin फाई। ठीक है, तो सिंपल सा कन्वर्जन हो गया हमारा r cos फाई प्लस जे आर साइन फाई। ये हमारा हो गया पोलर टू रेक्टेंगुलर कन्वर्जन। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन क्या है, रेक्टेंगुलर टू पोलर होगा, रेक्टेंगुलर टू पोलर। ठीक है, रेक्टेंगुलर टू पोलर कन्वर्जन। तो रेक्टेंगुलर क्या है, एक्स प्लस जे वाई को मैं कन्वर्ट करूंगा आर जे थीटा में। ठीक है, तो अब देखिए आर कैसे निकालेंगे, आर निकाल लेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा आर हो गया। अब फाई कैसे निकालेंगे, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। ठीक है, ये आर क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड प्लस ये मैग्नीट्यूड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, देखिए आर स्क्वायर, ये देखिए इसको इस वालों को अगर आप स्क्वायर करेंगे दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो यही आएगा। ठीक है, मीन्स ये आया कहाँ से, आर की वैल्यू क्या होगी, आर क्या होगा रूट ऑफ आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। ठीक है, तो अब आर बाहर ले लेंगे। ठीक है, आर बाहर आ जाएगा तो ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली में ये क्या है, ये आपका x है, x प्लस और ये क्या है y, ये y। ठीक है, तो ये आपका x प्लस आई आर क्या है, x आर इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, और सेम थीटा निकालना तो कैसे निकालेंगे, दिस वैल्यू डिवाइड बाई दिस वैल्यू। ठीक है, दिस वैल्यू क्या है y और ये क्या है x लिखा हुआ है। ठीक है, तो y बाई एक्स। ठीक है, ये आपका हो गया रेक्टेंगुलर टू पोलर कन्वर्जन। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं कि आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। ठीक है, सपोज आपके पास दे रखा है आपको v1 इक्वल टू r1 φ1 एंड v2 इक्वल टू r2 φ2। ठीक है, अब देखिए इसको आप v इक्वल टू v1 प्लस v2। ठीक है, तो ये आप लिखेंगे r1 φ1 प्लस r2 φ2। ठीक है, तो आप इसको ऐड नहीं कर सकते जब तक आप इसको एडिशन नॉट पॉसिबल, एडिशन नॉट पॉसिबल until converted in rectangular form। ठीक है, तो आप इसको ऐड नहीं कर सकते, इसको क्या कर सकते हैं फिर, v इक्वल टू अगर आपको v1 बाई v2 निकालना हो। ठीक है, ये r1 φ1 डिवाइड बाई r2 φ2, तो ये हो जाएगा r1 डिवाइड बाई r2 φ1 माइनस φ2। इस तरह से लिख सकते हैं, आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, v इक्वल टू v1 इंटू v2 अगर करना हो। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा r1 φ1 इंटू r2 φ2। ठीक है, ये r1 इंटू r2 φ1 प्लस φ2। ठीक है, तो आप इसका पोलर को आप ऐड नहीं कर सकते, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सेम रेक्टेंगुलर में ये क्या है हमारा पोलर। ठीक है,
रेक्टेंगुलर में रेक्टेंगुलर क्या होता है आपका, सपोज आपका दे रखा है V1 इक्वल टू x1 प्लस जे y1 एंड V2 इक्वल टू x2 प्लस जे y2, ठीक है। अब इसमें देखिए आप इसको ऐड कर सकते हैं, V1 प्लस V2 इक्वल टू आप लिख सकते हैं x1 प्लस जे y1 प्लस x2 प्लस जे y2, ठीक है। तो आप सिंपल से लिखते हैं x1 प्लस x2 प्लस जे टाइम्स y1 प्लस, इसको आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। पर क्या नहीं कर सकते, इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आसानी से। बस करने को तो देखिए वैसे तो आप इसको कर ही सकते हैं, डिवाइड नहीं कर सकते, डिवाइड करेंगे तो उसको रेशनलाइज करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आप मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आप v इक्वल टू V1 इंटू V2 करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा आपका x1 प्लस जे y1 इंटू x2 प्लस जे y2, ठीक है। तो ये जो भी आएगा तो इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। पर डिवाइड, इसमें डिवीजन करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अगर हमको डिवीजन करना हो तो जनरली क्या करते हैं कि रेक्टेंगुलर फॉर्म को हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है।